Hello everyone, I am Avinash and you are watching me on my YouTube channel The English Guide। लंबे समय के बाद एक नए वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पर फिर से हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बेहद इंटरेस्टिंग इंग्लिश का फैक्ट। आज मैं आपके सामने रखूंगा कुछ ऐसे वर्ड जो लिए गए हैं किसी दूसरे लैंग्वेज से लेकिन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। यूज करने के समय हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं। आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं 12 नए वर्ड जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं 12 लैटिन कंपैरेटिव्स के बारे में जो इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ये 12 वर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, हम इनको यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 12 जो वर्ड हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। ये एडजेक्टिव्स के रूप में इंग्लिश ग्रामर में यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके यूज में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के बारे में और इनके यूजेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को देखते हैं। तो पहला वर्ड है इंटीरियर। इंटीरियर वर्ड को आप लोग जानते हैं, ये जब कभी हमें अंदर के भाग को डिफाइन करना होता है तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं। इंटीरियर, लाइक द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज वेरी गुड। इस घर का इंटीरियर जो है वो काफी अच्छा है। सेकेंड वर्ड इज एक्सटीरियर। इन्फेरियर का जो अपोजिट वर्ड है वो है एक्सटीरियर, लाइक द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस इज वेरी गुड। बाहर के भाग के बारे में अगर हमको बताना है, किसी भी चीज का बाहर का भाग जो है वो एक्सटीरियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अल्टेरियर। अल्टेरियर का मतलब होता है छिपा हुआ या गुप्त रूप से अगर कोई है हमारे पास चीज या कोई प्लान है उसको बताने के लिए हम एक्सटीरियर वर्ड को अल्टेरियर वर्ड को यूज करते हैं। मेजर और माइनर ये कॉमनली यूज्ड वर्ड हैं। अगर किसी को हमें बताना है कि वो बड़ा है या किसी वस्तु को बताना है कि वो बड़ी है तो मेजर यूज करते हैं, उसके ऑपोजिट में हम लोग माइनर यूज करते हैं। उसी तरीके से इंफेरियर बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि इससे इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक वर्ड बनता है जो होता है हीन भावना का शिकार होना। तो इंफेरियर किसी चीज को अगर हम खराब बताना चाहते हैं, किसी चीज को अगर हम थोड़ा हीन बताना चाहते हैं, हम इंफेरियर यूज करते हैं। ऑपोजिट इंफेरियर का सुपीरियर होता है, इसी से वर्ड बनता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको बड़प्पन का जो भाव हो जाता है, गलत भावना का शिकार हो जाता है कि मैं बड़ा हूं, वो वर्ड यूज किया जाता है सुपीरियर। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इससे वर्ड बनता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रायर। प्रायर का मतलब हम लोग यूज करते हैं पहले का। अगर हमें किसी से पहले से परिचय है, दैट इज प्रायर रिकॉग्निशन। वो पहले से हमारा परिचय होता है, पहचान होता है। ये भी वर्ड हम लोग इसके एक और फॉर्म को बहुधा हम लोग अपने इंग्लिश में यूज करते हैं, दैट इज प्रायोरिटी। सो व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या प्राथमिकताएं हैं, उस अर्थ में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। एंटेरियर और पोस्टेरियर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंटेरियर हम लोग समझ सकते हैं जब कभी हम लोग एएम यूज करते हैं, लाइक एंटेमेरेडियन, वहीं से वर्ड आता है एंटेरियर मतलब पहले का। एंड पोस्टेरियर पीएम जो हम लोग यूज करते हैं, पोस्ट मेरेडियन, वहां से वर्ड आता है पोस्टेरियर मतलब कि बाद का। सो पहले का एंटेरियर और बाद का पोस्टेरियर। सीनियर और जूनियर दो कॉमनली यूज्ड वर्ड हैं जो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। सीनियर ऑफिसर के लिए सीनियर, जूनियर अधिकारी के लिए जूनियर ऑफिसर के लिए जूनियर। अगर वो पद में, रैंक में, लेवल में बड़ा है, ही इज माई सीनियर, और अगर वो हमारे में पद से नीचे है, छोटा है, ही इज आवर जूनियर। इस तरीके से आप देखेंगे कि 12 ये वर्ड हैं जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। इन वर्ड्स को जब कभी आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो मैं आज इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। आप वीडियो में मेरे साथ लगातार बने रहें। सबसे पहली बात आप ये समझें कि मैंने इनको 2 ग्रुप में बांटा है। ये 12 लैटिन कंपैरेटिव्स हैं, लेकिन मैंने इनको भी यहाँ 2 ग्रुप में बांट दिया है। यहाँ पर ये 5 वर्ड्स होते हैं और यहाँ ये 7 वर्ड्स होते हैं। तो मैंने इनको एक्सीडेंटली ग्रुप में नहीं किया है, ये इनकी कैटेगरी यूज के लिए मैंने बनाई है, जो आप इसे समझें। हालांकि ये कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड आए हैं, कंपैरेटिव्स हैं, और इसलिए ये बात तो इन पे लागू होती है कि देयर इज नो पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स का कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल से, जैसे हम लोग यूज करते हैं सो गुड, बेटर, बेस्ट।
गुड पॉजिटिव डिग्री में है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है, एंड द बेस्ट इज इन सुपरलेटिव डिग्री। उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये 12 वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में है तो इनका कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश में जब कभी ये यूज किए जाते हैं तो ये 5 जो वर्ड मैंने यहां अलग कैटेगरी में रखी हैं, ये अब नाउअडेज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तो ये 5 जब कभी आप यूज करें तो इनको पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज करें, जैसे आप गुड को यूज करते हैं, जैसे आप बैड को यूज करते हैं। कुछ यूजेस मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये जो 7 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को यूज किया जाता है स्टिल कंपैरेटिव डिग्री में। ये वर्ड अभी भी इंग्लिश ग्रामर में कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं। लेकिन इनके यूज में भी एक सावधानी रखनी होती है। वो सावधानी ये है कि जब कभी इन जनरल सामान्य रूप में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स को यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, तो उनके बाद हम देन यूज करते हैं। लाइक एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, सो आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू, टॉलर के बाद मैंने देन यूज किया है। इनके साथ ये जो पॉइंट है इसको याद करना होता है कि ये जो 7 कंपैरेटिव्स यूज होते हैं, इनके बाद देन की जगह पे आपको टू यूज करना होता है। तो ये देन नहीं होते हैं, ये टू होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो आइए जरा इनके यूजेस से रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ वो यूज में थोड़े डिफरेंस के साथ होते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं अलग अलग वर्ड्स के लिए। आप अगर मैंने बताया जैसे जो शुरू के 5 वर्ड हैं उनको आप एज अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ मेजर ऑपरेशन। यहां आप देखेंगे जैसे आप गुड और बैड को यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को, वैसे ही ये यूज किया गया है मेजर। उसी तरीके से अल्टेरियर भी आप यूज कर सकते हैं। सो ही हैज अल्टेरियर मोटिव्स। उसके जो योजना है, उसका जो इरादा है वो थोड़ा गुप्त है, थोड़ा छिपा हुआ है, तो वो उसके इरादे छिपे हुए हैं। इस तरीके से सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। यहां पर जो 3 सेंटेंसेस है वो बाद के 7 कंपैरेटिव्स के लिए है, तो जरा इनको हम लोग समझ लेंगे। सोहन इज जूनियर, जब कभी आप जूनियर यूज करें तो वहां पर देन के जगह पे टू यूज करना है। सो सोहन इज जूनियर टू मोहन। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आई एम टॉलर देन यू, मैं उससे लंबा हूं। उसी तरीके से मीनिंग भी यहां ये आएगी कि सोहन जो है वो मोहन से जूनियर है। सोहन इज जूनियर टू मोहन। लाइक दिस कार इज सुपीरियर टू दैट वन। ये कार जो है उस कार से थोड़ी अच्छी है, सुपीरियर है। एंड द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ वुड। इंटीरियर फिर से शुरू वाले 5 वर्ड का है, इसको फिर से हम लोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही यूज करेंगे। तो ये था इनका यूज और ये था इनके मीनिंग का महत्व हमारी इंग्लिश में। तो इस तरीके से जब इन वर्ड्स को यूज करना हो तो हम थोड़े से केयरफुल जरूर रहें। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई एम अविनाश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।